नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है अर्थशास्त्र चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट में। आज हम दूसरा पार्ट आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा पार्ट पहले को जोड़ते हुए आगे बढ़ेगा। अभी तक हमने जो पढ़ा था उसका एक छोटा सा भाग प्रोफेसर एडम स्मिथ, जिन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है, उन्होंने अर्थशास्त्र के विषय में जो व्याख्या दी थी, उत्पादक श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाले भौतिक संपत्ति के। फिर से याद रखिए, भौतिक संपत्ति पे जोर दिया गया है। भौतिक संपत्ति कौन? जो हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कि टीवी है, मोबाइल है, मकान है, गाड़ी है, ये सब भौतिक संपत्ति है। तो प्रोफेसर एडम स्मिथ ने इनकी बात की है। ऐसी संपत्तियों का उत्पादन करना मतलब कि उनको बनाना, उपभोग अर्थात यूज़ करना, या फिर विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन करना, इसका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। एक बार फिर से, उत्पादक श्रम द्वारा उत्पन्न होने वाली भौतिक संपत्ति के उत्पादन, उपभोग और विनिमय का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थात अर्थशास्त्र। तीन चीज़ें कौन कौन सी आ गई? भौतिक संपत्ति उत्पादन करना है, उपभोग करना है और उसका विनिमय करना है, और उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान कहते हैं। सामाजिक विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि विज्ञान जो है वो हर जो प्रवृत्ति है उसका कारण ढूंढता है। इस तरह से जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र है वो भी कारण जो है ढूंढता है। लेकिन कारण कौन से? समाज में बेरोजगारी, कीमत वृद्धि, महंगाई, इन सब की बात। इसलिए इसे विज्ञान तो कहते हैं, पर समाज से जुड़ा हुआ है, लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। इसके लिए इसको सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। पुस्तक का नाम हो चुका था वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों की संपत्ति। ये आपको आ सकता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, और अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। आज हम लोग दूसरे, टोटल जो मुख्य थे जिनकी बात हमने की थी, 4 लोग थे। प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर सैमुअल्स। एडम स्मिथ हो चुके, अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अब इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने प्रोफेसर एडम स्मिथ की व्याख्या से एक कदम आगे बढ़ के व्याख्या दी है अपनी। पहले तो उनकी पुस्तक 1890 में, पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल मतलब आचार्य वाला नहीं, सिद्धांत वाला, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। व्याख्या इनकी देखिएगा ध्यान से, मैं आराम से एक एक अक्षर समझा रहा हूँ आपको। अर्थशास्त्र मानव के दैनिक जीवन में होने वाले आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन करता है। दैनिक जीवन किसका? आपका, हमारा, जानवरों का नहीं, जंगल में रहने वाले पशुओं का नहीं, मनुष्य का, समाज का जो भी आर्थिक व्यवहार है उसका अध्ययन करता है। नेक्स्ट, जिसमें वह भौतिक चीज वस्तुओं की चर्चा एडम स्मिथ ने भी की थी, पर यहाँ पे वो एक कदम आगे कहाँ बढ़े हैं? एक कदम आगे बढ़े हैं भौतिक चीज वस्तुओं से प्राप्त होने वाला सुख। उन्होंने सुख पर ध्यान दिया है। भौतिक चीज वस्तु खाली बनाना ठीक, बनाना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसको बनाने के बाद उसमें से मिलने वाला जो सुख है उसका अध्ययन अर्थशास्त्र करता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार संपत्ति बनाना ही सुख है, यहाँ पर संपत्ति का उपयोग करना सुख है। तो दोनों में इतना अंतर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पर इन्होंने कहा आलोचना क्या है इस सिद्धांत की कमी। मतलब कमी ये है कि सिर्फ भौतिक संपत्ति से प्राप्त होने वाले सुख की चर्चा की है, मात्र भौतिक और मापी जा सके ऐसी वस्तु की चर्चा की है। अभी आलोचना क्यों है? क्योंकि इंसान को जो सुख मिलता है, आपको हमको जो सुख मिलता है, वो सिर्फ चीज़ वस्तुओं से मिले जरूरी नहीं है। कई बार हम लोग मूवी देख रहे हैं, उससे हमको सुख मिल रहा है। कई बार हम लोग सॉन्ग सुन रहे हैं, उससे हमको सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है हमको। तो ये अभौतिक चीज़ें हैं, इनका भी जिक्र यहाँ पे होना चाहिए, जो नहीं है। सिर्फ भौतिक संपत्ति से प्राप्त सुख की चर्चा मार्शल ने की है, और ये इस सिद्धांत की सबसे बड़ी कमी है, और इसीलिए इनकी आलोचना भी यहाँ पर हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे में कुछ उल्टा पुल्टा सा हो गया है। प्रोफेसर रॉबिन्स, फिर से एक बार रिवीजन कर लें। एडम स्मिथ ने कहा था संपत्ति का उत्पादन करना ही अर्थशास्त्र है। मार्शल ने कहा था संपत्ति से प्राप्त होने वाला सुख जो है उसका अध्ययन होगा।
इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने क्या कहा उससे पहले उनकी पुस्तक 1931 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब व्याख्या पे आते हैं, इन्होंने व्याख्या क्या दी है। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और वैकल्पिक उपयोगिता वाले साधनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। आप लोगों को ये सुनने में पढ़ने में बड़ी अजीब लगने वाली है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है कि हमारे पास जो साधन है, एक साधन, उसका हम कई काम में प्रयोग ले सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ज़मीन का टुकड़ा है सड़क के किनारे, तो उस ज़मीन के ऊपर आप खेती भी कर सकते हो, ज़मीन के ऊपर अस्पताल भी बना सकते हो, ज़मीन के ऊपर कोई दुकान शॉप वो भी बना सकते हो, ज़मीन के ऊपर स्कूल बना सकते हो, अस्पताल बना सकते हो, पर ये सब एक साथ नहीं बना सकते। ठीक है, तो ज़मीन जो है वो हुआ वैकल्पिक उपयोगिता वाला साधन। उसका अनेक कार्यों में उपयोग किया जा सकता है, पर सब में नहीं, किसी एक में। अगर अस्पताल बन गया तो स्कूल बनने वाला नहीं, स्कूल बन गया तो फिर अस्पताल बनने वाला नहीं। तो ये तालमेल हमको बैठाना है कि हमारे पास जो साधन है, हमारे पास जो साधन है वो कम है और हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा हैं। आवश्यकताएं सब पूरी नहीं होंगी, आवश्यकता कोई एक पूरी होगी। तो किस तरह से आपको, अगर आपके जेब में मान लो 10 रुपये हैं और आपको पानी पूरी भी खानी है 10 रुपये की और समोसे भी खाने, पर आएगा तो एक ही, तो ये भी आपको तालमेल बैठाना है कि क्या खाएंगे आप। तो फिर क्या करेंगे आप दो में से किसी एक को चुनेंगे। तो ये जो अध्ययन है। अब एक चीज़ और है कि आपको आखिर में करना क्यों पड़ा, समोसे और पानी पूरी में से एक चुनना क्यों पड़ा, क्योंकि हमारे पास जो पैसे हैं, साधन है, वो कम है और हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा है। तो जब भी आपकी, और ये देखो लास्ट में लिखा है, नेक्स्ट लाइन जो है उस पर खास जोर दिया गया है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अमर्यादित है। हमारी आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर हमारे पास साइकिल है तो हमें बाइक चाहिए, हमारे पास बाइक है तो हमें कार चाहिए, हमारे पास कार है तो हमें उससे बड़ी कार चाहिए, हमारे पास उससे बड़ी कार है तो हमें अपने खुद के हेलीकॉप्टर चाहिए, हेलीकॉप्टर है तो फिर हमें और कुछ चाहिए। आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन उन आवश्यकताओं को जिससे पूरा करना है वो साधन कैसे लिमिटेड है, मर्यादित है। जैसे कि हमारे पापा की पगार या हमारी पगार वो लिमिटेड है और हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं, तो सारी इच्छाएं पूरी होंगी नहीं, इच्छाएं तो उसमें से कुछ ही पूरी होने वाली हैं। तो ये जो तालमेल बैठाने वाला शास्त्र है उसे कहा जाता है अर्थशास्त्र। और लास्ट लाइन जो है कि ये वास्तवलक्षी विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान से आगे बढ़ के जो रियलिटी है, जो हम जिंदगी में फेस करते हैं, और ज़िंदगी में फेस क्या करते हैं, ज़िंदगी में फेस ये करते हैं कि हमारी आमदनी अठन्नी है और हमारा खर्चा रुपया है, तो हमें अपने खर्चों को कम करना पड़ता है, अपनी इच्छाओं का गला घोटना पड़ता है। कुछ इच्छाएं पूरी होती है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती है। ये रियल है, ये वास्तविक विज्ञान है। तो इसका अध्ययन प्रोफेसर रॉबिन्स जो है वो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर एक बार फिर से। और आखिरी जो चर्चा आने वाली है, आखिरी नाम आने वाला है, हम उनकी बात करेंगे, वो है प्रोफेसर सैमुअल्स। प्रोफेसर सैमुअल्स रॉबिन्स के जो ख्याल है उससे थोड़े से जुड़े हुए हैं। एक शब्द उन्होंने बहुत अच्छा दिया जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं, वो है पसंदगी और बंटवारा। समाज किस प्रकार कमी वाले साधनों का उपयोग करके महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के उत्पादन करता है और उनका अलग अलग लोगों के बीच बंटवारा करता है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। ये काम समाज करता है। और फिर वही चीज़ कि हमारे पास ज़मीन कम है, हमारे पास पैसे कम हैं, उस पैसे से हमें समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना है। और वो किस तरह से होगा, सब आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को क्रम देते हैं कि पहले क्या चाहिए, पहले रोटी चाहिए तो हम पहले रोटी लेंगे, फिर हमको कपड़ा चाहिए फिर हम कपड़े लेंगे, फिर हम मकान की बात करेंगे, फिर हम वाहन की बात करेंगे। तो ये जो हम पसंदगी करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पसंद करना, पसंदगी का क्रम देना, और उसके बाद जो आवश्यकता पहले पूरी करनी है वो पहले पूरी करना, और जो बाकी की आवश्यकता है वो जब पैसा आएगा, साधन आएगा, तब उसके बाद हम पूरी करेंगे। तो इसके बाद होता है। तो इसीलिए नाम आ गया पसंदगी और बंटवारा। ये आप सब करते हैं, ये हम सब करते हैं। अगर आप सब्जी लेने के लिए जा रहे हो मार्केट के अंदर और वहाँ पे लग रहा है
कि प्याज जो है वो महंगी हो गई है तो हम प्याज को कम खरीदेंगे, उसकी जगह पे कुछ और ज़्यादा खरीदेंगे। हमारे सब्जी का किचन का मेन्यू बदल जाता है। अगर लगता है प्याज सस्ती है तो प्याज बढ़ जाएगी, किचन में प्याज बहुत दिखेगी, और अगर प्याज महंगी है तो प्याज दिखना कम हो जाएगी। टमाटर है, महंगा हो गया तो हम कम खरीदेंगे, काम चलाएंगे खाली। तो ये पसंद की और बंटवारा ये हम करते रहते हैं कि किसी चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, वो सस्ती हो गई है, कोई महंगा है, ये हम करते रहते हैं। ठीक है, अब जितनी व्याख्या हमने पढ़ी अभी तक उन सब का सारांश यहाँ पर है। उन सब के सारांश के अंदर सबसे पहला आर्थिक व्यवहार का अध्ययन यहाँ पे होता है। अर्थशास्त्र जो है वो आर्थिक व्यवहार, पैसे का जो लेन देन है उसका अध्ययन करता है। सेकंड, वास्तवदर्शी है, आपके हमारे जीवन में जो होता है उसका अध्ययन करता है, और ये हम सब झेलते हैं उसका ही अध्ययन करता है। तीसरा, ये अध्ययन वैज्ञानिक है, इसलिए ये सामाजिक विज्ञता, ग्रामेटिकल मिस्टेक दिख रही है इसमें, उसको सही समझ लेना आप लोग, थोड़ा सा अलग अलग होना चाहिए शब्द। अध्ययन वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक फिर से वो चीज़ कि वैज्ञानिक अध्ययन कब होगा, जब हर चीज़ के कारण को ढूंढा जाएगा। तो जैसे हम कहते हैं टमाटर महंगा हो गया, पर अर्थशास्त्री ऐसे नहीं कहेगा, वो कहेगा टमाटर महंगा हुआ तो क्यों हुआ, क्या हुआ, टमाटर का उत्पादन कम हुआ, टमाटर की कीमत बढ़ गई, टमाटर की मांग बढ़ गई, इन सब का अध्ययन होता है। इसके लिए अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है, लेकिन समाज को असर करने वाला विज्ञान है, इसके लिए इसको सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये चारों लोग हो गए। चार पे फिर से बात करूँ, चारों पश्चिमी हैं, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, प्रोफेसर रॉबिन्स और प्रोफेसर सैमुअल्स। स्मिथ ने क्या कहा, स्मिथ ने कहा कि अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। मार्शल ने क्या कहा कि संपत्ति नहीं, संपत्ति से मिलने वाले सुख का अध्ययन होता है, इसके लिए अर्थशास्त्र जो है वो कल्याणलक्षी शास्त्र है। इसके बाद रॉबिन्स ने क्या कहा कि हमारे पास साधनों की कमी है, तो हम उन कम साधनों की मदद से अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं, तालमेल कैसे बैठाते हैं, उसका अध्ययन करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है। और सैमुअल्स ने क्या कहा, पसंदगी और बंटवारे का, हम अपनी जो आय है उसमें से अपनी आवश्यकताओं को पसंद करते हैं, और जो आवश्यकता पूरी करनी जरूरी है उसको हम पहले पूरा करते हैं। तो पसंदगी करना और बंटवारा करना, अपनी इच्छाओं को बांटना, ज़्यादा जल्दी पूरी करने वाली आवश्यकता और बाद में पूरी करने वाली आवश्यकता, इस तरह से बंटवारा किया जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी तीसरा पार्ट लेके आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद।